गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। सो इस वीडियो का टॉपिक है कि आईआईटी जैम एग्जाम के रिजल्ट के बाद और मास्टर्स में कोर्स शुरू होने के पहले जो टाइम आपके पास है उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सपोज आईआईटी जैम का रिजल्ट के बाद उस महीने को मैं छोड़ देता हूँ, मैं अप्रैल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो आपके पास 4 महीना होगा टोटल, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ऑलमोस्ट जून एंड में या जुलाई में आपका आईआईटी में और कहीं भी आप मास्टर्स में एडमिशन लेना लेना चाहो तो जुलाई में क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा अप्रैल है, पूरा मई मंथ है, पूरा जून है, राइट। जुलाई को आप छोड़ दो। तो ये जो 3 महीने हैं 90 to 100 डेज, लगभग आपके पास 100 डेज है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आपके पास जितना डेज है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लेना। ओके। सो ऑन एन एवरेज अगर आपके पास 100 डेज है तो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट में ये रहता है कि इस टाइम पे आपको जो नेट गेट या जॉब रिलेटेड एमएससी के बाद जो जॉब रिलेटेड प्रिपरेशन है वो करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर मेरा सजेशन आपको ध्यान से सुनना है, एंड ये आपको सेंसिबल लगे तो ये फॉलो करना है, नहीं तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सुनो सबका करो खुद का, ठीक है। तो मेरा इंसाइट क्या है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए इस टाइम पे। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स का इस टाइम पे फाइनल सेमेस्टर होगा, राइट। सो फर्स्ट काम तो है कि आपका कॉलेज का जो कोर्सेज है उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन से पहले आपने कॉलेज कोर्सेज पे उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो फाइनल सेम में अगर आपका यू नो रिजल्ट ड्रॉप कर जाता है तो ये आपका ओवरऑल ग्रेजुएशन के सीजीपीए एसजीपीए में इफेक्ट डालेगा। एंड ये क्वेश्चन मतलब ऐसे परफॉर्मेंस वीक होना आपका ओवरऑल ओवरऑल जो सीजीपीए होगा आपका ग्रेजुएशन का, इसको इम्पैक्ट करेगा। एंड कभी कभी इंटरव्यू में ये सब पूछ लिया जाता है कि आपने यू नो लास्ट सेम में आपका रिजल्ट इतना खराब क्यों है। तो उस टाइम पे अगर आप बताओगे कि उस टाइम पे आईआईटी जैम का प्रेशर था ये था, तो मतलब ऐसे काउंटर सवाल हो सकते हैं कि एक चीज का प्रेशर आपके ऊपर हो तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे। सो आपका रिजल्ट ओवरऑल अच्छा हो इसीलिए आपको फाइनल सेम में फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना चाहिए। साइड बाय साइड आपका कॉलेज चल रहा होगा, क्या क्या करना है। एक तो है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। एंड फाइनल सेमेस्टर में जो स्टडीज होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो रिमेनिंग टाइम है उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें सीखना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा नहीं है तो आपको आईआईटी मिला है या नहीं मिला है डजेंट मैटर, मास्टर्स में ये ज़रूरत पड़ेगा कुछ कुछ कंप्यूटर स्किल्स का। इसमें से कुछ स्किल्स मुझे नहीं आता था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा इस टाइम पे मास्टर्स में। जैसे एक तो है डाटा एंट्री। डाटा एंट्री मीन्स बेसिक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। वर्ड में क्या क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या होता है, एक्सेल में फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज, एंड पावर पॉइंट में अच्छे अच्छे से पावर पॉइंट रेडी करना, क्योंकि मास्टर्स में आपको बहुत बार प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। बहुत कोर्सेज के साथ प्रेजेंटेशन अटैच्ड होगा, क्योंकि जैसे कुछ कोर्सेज में सपोज एक कोर्स में सपोज मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे एक मास्टर्स में एक कोर्स है। तो कभी कभी प्रोफेसर ऐसे करते हैं कि इसमें 80 मार्क्स आपका थियोरिटिकल रखेंगे और बाकी 20 मार्क्स जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड नॉर्मल प्रेजेंटेशन एक बेसिक तो सबको आता है, बट थोड़ा सा अच्छे से अगर प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल लगे, ऐसे अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाना आपको आना चाहिए। तो मास्टर्स में उतना टाइम नहीं होता, क्लास के बाद, लैब के बाद, प्रोजेक्ट वर्क के बाद उतना टाइम मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये नया सीखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो इस टाइम पे सीख लो। सेकेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ग्राफ प्लॉटिंग। जो मास्टर्स में प्रैक्टिकल्स होगा उसमें मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स, ऑलमोस्ट एवरी प्रैक्टिकल विल हैव सम ग्राफ। एंड वो ग्राफ आपको मैनुअली नहीं बनाना। मोस्टली ग्रेजुएशन के कॉलेजेस में क्या होता है कि हमको
ग्राफ पेपर खरीदना होता है और उसमें मैनुअली हम पॉइंट पुट करते हैं, उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। बट मास्टर्स में ऐसा नहीं होगा। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो ये सब आपको सीखना है। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स, आप कहीं से भी सीख सकते हो। एक तो है ग्राफ प्लॉटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सेकंड है एक सॉफ्टवेयर है ओरिजिन। अगर ये फ्री आपको मिलता है, जनरली ये पेड वर्जन होता है, बट अगर फ्री में मिलता है कहीं से तो आप ये इंस्टॉल करके ये सीख लेना। क्योंकि कभी कभी ना एक मास्टर्स में एक प्लॉट होता है कि टार्नरी सिस्टम, जो फेज में हम ट्रिपल कंपोनेंट सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो तीन तीन एक्सिस लेके ऐसे प्लॉट करना होता है। तो ये सब मतलब कुछ ऐसे चीजें जो है नॉर्मल एक्सेल में नहीं आता। नॉर्मल एक्सेल में जो आता है वो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट में वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, बट ओरिजिन तो माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो कुछ कुछ काम है जो एक्सेल में नहीं होता। ओरिजिन ऐसे एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेडिकेटेडली बनाया गया है ये ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में मेरे कॉलेज में मैंने ये सब मैनुअली सीखा था। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट में या ओरिजिन पे मुझे करना नहीं आता था। तो मुझे वो सीख के करना पड़ा। कभी कभी मुझे कुछ दोस्तों से, मतलब कुछ प्लॉट मैंने एक दो दोस्त से भी कराया है, ठीक है, क्योंकि सीखने का टाइम नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट वन। एक सॉफ्टवेयर जो मास्टर्स में आपको चाहिए होगा वो है केम ड्रॉ। केम ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको मेनली प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आप जो जो काम करोगे उसका प्रेजेंटेशन देना होगा आपको लैब में। तो प्रेजेंटेशन में मॉलिक्यूल्स को कैसे ड्रॉ करोगे, है ना। सपोज आपने फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाया है, तो इसको आपको ये केम ड्रॉ में ड्रॉ करके उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में ले जाके फिर प्रेजेंटेशन बनाना, सॉरी एक्सेल में नहीं, पावर पॉइंट में ले जाके पेस्ट करके फिर प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा मास्टर्स कोर्स में ये आपको मतलब बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ये सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज इतना आपको आना चाहिए। और मास्टर्स में कोर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, एंड नो एकेडमिक्स होगा, नॉन एकेडमिक्स होगा। उसके बाद नेट गेट का प्रिपरेशन का भी आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो इन सब में ये वहाँ पर उस प्रेशर में ना ये सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स वेरी बेस्ट कि आप ये पहले से सीख लो। नेक्स्ट, नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में अगर आपको ये सब आता है, मोस्टली ये आता है, या जो भी नहीं आता है आपने सीख लिया, उसके बाद नॉन टेक्निकल में आपका जो वीक सब्जेक्ट्स है इन ग्रेजुएशन, वीक सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन इसका क्या मतलब है। आपको पहले अगर आप नेट गेट एग्जाम दोगे तो नेट गेट का सिलेबस देखना है। सिलेबस में जो जो टॉपिक आपका ग्रेजुएशन में हुआ है, नेट गेट का सिलेबस में जितना टॉपिक लिखा हुआ है उसमें से जितना ग्रेजुएशन में था, उनमें से कुछ टॉपिक होगा आपका वीक टॉपिक। सपोज मेरा फिजिकल वीक था, तो इस टाइम पे आपको फिजिकल के ऊपर मतलब आपका वीक टॉपिक के ऊपर काम करना होगा, राइट। ये सब करने के बाद, ठीक है, ये एक एक करके पूरा सीख लो। उसके बाद वीक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। नेट गेट के लिए इस टाइम से ही प्रिपेयर करना मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो गलती मैंने करी है मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और करे, लाइक यू। क्योंकि क्या होगा इस टाइम पे, जो ना अप्रैल मई जून, इस टाइम पे आपका एक डेली रूटीन का एक एक पैटर्न रहेगा। अचानक से जब आप कॉलेज में जाओगे तो ये पूरा रूटीन हिल जाएगा। तो लगभग एक महीने का बफर जोन ऐसा हो जाएगा ना, जिस टाइम पे आपको रूटीन और नया एनवायरनमेंट में हैबिचुएटेड होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि अचानक से आपका एक रूटीन यहाँ था, एक रूटीन वहां पर जाओगे, देखोगे कि आईआईटी एनआईटी में या नॉर्मल कॉलेजेस में वहां पर एक रूटीन फॉलो हो रहा है आपका। हॉस्टल मेस का खाने का टाइमिंग अलग है, क्लास का टाइमिंग अलग है, लैब का टाइमिंग अलग है। एंड ये सब रूटीन सेट करके उसमें हैबिचुएटेड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर एक टाइप का प्रिपरेशन नेट गेट में एक फ्लो में ऐसे चलेगा ना, तो वो फ्लो ब्रेक हो जाता है, फिर दोबारा फ्लो लेने में टाइम लगता है। इट्स वेरी बेस्ट कि आप आप पहले मास्टर्स में जाके उस एनवायरनमेंट में हैबिचुएटेड हो जाओ। उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि वीक में मेरा ये स्लॉट खाली है, ये इस दिन पे ये काम है, इस दिन पे इतना क्लास है, इस दिन मतलब आपका जो वैकेंट टाइम है उसको आपको पता चल जाएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग आप फ्रेशली प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, ठीक है। मास्टर्स का 2 साल तो पूरा नहीं मिलेगा आपको, 1.5 ईयर्स आप मान लो। दैट्स मोर देन एनफ टाइम टू क्रैक नेट गेट विथ वेरी वेरी गुड रैंक। ओके, तो
जो जो आपका वीक पॉइंट्स है, टेक्निकल में भी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इसके ऊपर काम करना चाहिए आपको। ये मेरा सजेशन है। एज ए सीनियर मैं इतना ही बोलूंगा। एंड इफ यू वांट टू फॉलो दिस, ओके। एंड आपको और कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।